नमो परिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहूनम् इन्दसदवन्द्याणम् तिरुवणहितमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो जिणाणम् जिद्भवाणम्। आगे जेब में देख। हाँ जी, कल 180 नंबर की गाथा के आधार से एकांत की चर्चा हुई। अब निश्चय के एकांत का निराकरण ये चल रहा था। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं भैया? पढ़िए। निश्चय व्यवहार सापेक्ष यथार्थ आराधना, यही पढ़ना है ना भैया? नहीं, ये लास्ट पैराग्राफ है। निश्चय एकांत का निराकरण। ठीक है। जो भी केवल निश्चय न के अवलंबन करने वाले होते हुए भी रागादि विकल्प रहित परम समाधि रूप शुद्धात्मा को प्राप्त न करते हुए भी तपोधन या मुनि के आचरण के योग्य 6 आवश्यक आदि अनुष्ठान, श्रावकाचरण योग्य दान पूजादि अनुष्ठान को दोष देते हैं, वे भी दोनों निश्चय तथा व्यवहार से भ्रष्ट होते हुए निश्चय व्यवहार अनुष्ठान योग्य अवस्थान्तर तीसरी अवस्था वीतराग अवस्था को न जानते हुए पाप ही बांधते हैं। यदि शुद्धात्मा अनुष्ठान रूप मोक्ष मार्ग उसके साधक व्यवहार मोक्ष मार्ग को मानते हैं, तो चारित्र महोदय के कारण शक्ति के अभाव से शुभ अशुभ अनुष्ठान रहित भी यद्यपि शुद्धात्म भावना सापेक्ष शुभ अनुष्ठान में रत पुरुष के समान नहीं होते हैं, तथापि सराग सम्यक आदि दान से व्यवहार सम्यक दृष्टि होते हैं और परंपरा मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसा निश्चय एकांत निराकरण की मुख्यता से 2 वाक्य पूर्ण हुए। देखो, यहाँ निश्चयाभासी का निराकरण किया। यहाँ निश्चयाभासी का निराकरण किया। देखो, ये जो आभास है ये श्रद्धा संबंधी भूल है। ठीक है, क्रिया की भूल नहीं है। ये अभिप्राय की भूल है, मान्यता संबंधी भूल है। जो मान्यता में वस्तु को एकांत रूप से ग्रहण करके बैठा है, ठीक है, उसके 2 प्रकार के एकांत हो सकते हैं। या तो निश्चय का एकांत अथवा व्यवहार का एकांत। तो वो दोनों के दोनों ही मोक्ष मार्ग से बाहर हैं। कदाचित कोई क्रिया हो पाए ना हो पाए, लेकिन जिसकी मान्यता में सम्यक अभिप्राय है तो वो मोक्ष मार्गी है। जैसे यहाँ कहा, यदि शुद्धात्मा अनुष्ठान रूप मोक्ष मार्ग, ठीक है, ये तो निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं इसको, शुद्धात्मा अनुष्ठान रूप, और उसके साधक व्यवहार मोक्ष मार्ग को मानते हैं। माने अभिप्राय में तो दोनों को मानता है, निश्चय मोक्ष मार्ग को भी और व्यवहार मोक्ष मार्ग को भी। लेकिन चारित्र महोदय के कारण, शक्ति के अभाव से शुभ अशुभ अनुष्ठान रहित भी यद्यपि शुद्धात्म भावना सापेक्ष शुभ अनुष्ठान में रत पुरुष के समान नहीं होते। माने जैसे कोई क्रिया पाल रहा है, उस शुभ क्रिया पाल रहा है, शुभ अनुष्ठान कर रहा है, व्रत समिति आदि का पालन कर रहा है, कदाचित वो ना कर पाए तो भी सराग सम्यक्त आदि, अब ये दान शब्द मुझे यहाँ सेट लग नहीं रहा, तो भी वो व्यवहार सम्यक दृष्टि होते हैं। देखो, व्यवहार सम्यक दृष्टि का मतलब ये नहीं कि उपचार सम्यक दृष्टि। यहाँ सराग सम्यक दृष्टि को ही व्यवहार सम्यक दृष्टि कह दिया है इन्होंने। सम्यक तो वास्तव में है, लेकिन उसमें भेद की मुख्यता है, इसलिए उसको सराग सम्यक दृष्टि कहकर व्यवहार सम्यक दृष्टि कहा।
और परंपरा मोक्ष को प्राप्त करते हैं, क्योंकि अभी राग है ना, उस राग का अभाव करे तो मोक्ष को प्राप्त करे। ये व्यवहार सम्यक दृष्टि इसलिए भी तो कहा होगा क्योंकि पाल तो व्यवहार ही रहे हैं वो भी, चाहे भले ही उनकी जो इच्छा है मतलब अंदर में तो वो शुद्ध ही वर्तना चाह रहे हैं, लेकिन अभी शुद्ध वर्तने की कमजोरी की वजह से पाल तो व्यवहार ही रहे हैं। देखो, यहाँ भी उसकी बात है कि जो व्यवहार भी माने जो शुभ अनुष्ठान रूप क्रिया है वो भी नहीं कर पा रहा, उसको कहा कि व्यवहार सम्यक दृष्टि होते हैं। कहने का अभिप्राय बस इतना है कि जिसकी मान्यता में यथार्थता है वो तो सम्यक दृष्टि है, और भले ही वो शुभ अनुष्ठान रूप बाह्य आचरण भी पाले, ठीक है, लेकिन श्रद्धान में जिसके एकांत है वो मिथ्या दृष्टि है। लास्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं इसको, इससे सिद्ध हुआ। ये निश्चय व्यवहार परस्पर साध्य साधक भाव से रागादि विकल्प रहित परम समाधि के बल से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार शास्त्र तात्पर्य के उपसंहार का वचन है। इस प्रकार 5 वाक्यों द्वारा कथित अर्थ के विवरण की मुख्यता से 11वें स्थल में गाथा पूर्ण हुई। तो ये 180 नंबर की गाथा पूरी हुई, जिसमें एकांतों का निराकरण किया, मुख्य रूप से जिसको हम निश्चयाभास और व्यवहाराभास करते हैं उसका निराकरण किया। शास्त्र तात्पर्य वीतरागता है वो बताया। अब शास्त्रकर्ता की प्रतिज्ञा की पूर्णता की सूचना। अब जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी ग्रंथ के प्रारंभ में, उसकी पूर्णता की सूचना करते हैं। मग्गप भावनट्ठम पवयण भत्तिप्च भत् भत्तिप्पचोदिदेन मया भणियं पवयण सारम पंचत्थिय संगहम सुत्तम। मार्ग प्रभावनार्थ मैंने प्रवचन भक्ति से प्रेरित हो कहा सूत्र पंचास्तिकाय संग्रह प्रवचन का सार हो। पढ़ी। भैया ये सारांश गलती ये से छूट पूरा गया या नहीं पढ़ना? नहीं, हमने इसलिए छोड़ दिया कि पूरा का पूरा वही रिपीट है जो हमने टीका में पढ़ा है। ठीक, अन्वयार्थ पढ़ो फिर अब। हाँ जी। प्रवचन को भक्ति से प्रेरित ऐसे मैंने मार्ग की प्रभावना के हेतु प्रवचन के सारभूत पंचास्तिकाय संग्रह सूत्र कहा। टीकार्थ, यह कर्ता की प्रतिज्ञा की पूर्णता सूचित करने वाली समाप्ति है। मार्ग अर्थात परम वैराग्य की ओर ढलती हुई पारमेश्वरी परम आज्ञा, उसकी प्रभावना करना, उसकी प्रसिद्धि द्वारा अथवा परम वैराग्य में प्रकृष्ट परिणमन द्वारा उद्योत करना, उसके लिए ही परमागम के अनुराग के वेग से अतिचलित मन से मैंने यह पंचास्तिकाय संग्रह नामक सूत्र कहा, जो कि भगवान सर्वज्ञ द्वारा उपज्ञ होने से सूत्र है और जो संक्षेप से समस्त वस्तु तत्व का प्रतिपादन करता होने से अति विस्तृत ऐसे भी प्रवचन के सारभूत हैं। जी देखिए, इस मार्ग का अर्थ क्या कहा? परम वैराग्य की ओर ढलती हुई पारमेश्वरी परम आज्ञा, उसकी प्रभावना करना, माने भगवान की आज्ञा की प्रभावना करना। क्या है भगवान की आज्ञा? परम वैराग्य की ओर ढलती हुई ऐसी पारमेश्वरी परम आज्ञा है, उसकी प्रभावना करना। प्रभावना मतलब उसकी प्रसिद्धि द्वारा अथवा उसका प्रकृष्ट भाव प्रकट करना, माने परम वैराग्य में प्रकृष्ट परिणमन द्वारा उद्योत करना, माने स्वयं भगवान की आज्ञा रूप परिणमित होना, परम वैराग्य रूप परिणमित होना। तो उससे जो भगवान का मार्ग है उसका उद्योतन होता है, प्रकाश होता है। तो उसके लिए मैंने परमागम के अनुराग के वेग से इस पंचास्तिकाय सूत्र को कहा है। कैसा है इसकी विशेषता बताई? 2 प्रकार का। एक तो भगवान के द्वारा उपज्ञ माने उपदिष्ट है, इसलिए सूत्र है। और मैंने संक्षेप से समस्त वस्तु तत्व का प्रतिपादन
इसमें किया है, इसलिए अति विस्तृत। भगवान का प्रवचन तो अति विस्तृत है, लेकिन उसका सारभूत है ये। इस प्रकार पढ़िए। शास्त्रकार श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रारंभ किए हुए कार्य के अंत को पाकर अत्यंत कृतकृत्य होकर परम परम नैश्य कर्म्य रूप शुद्ध स्वरूप में विश्रांत हुए ऐसे श्रद्धे जाते हैं, अर्थात ऐसी हम श्रद्धा करते हैं। परम नैष्कर्म्य रूप शुद्ध स्वरूप। इस प्रकार श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री पंचास्तिकाय संग्रह शास्त्र की श्रीमद अमृत चंद्राचार्य विरचित समय व्याख्या नाम की टीका में नव पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन नाम का द्वितीय शुद्ध स्कंद समाप्त हुआ। श्री अब अमृत चंद्राचार्य देव एक टीका कहते हैं, टीका की पूर्ण आहुति के लिए एक कलश लिखा। स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्वैर व्याख्या कृतेयं समयस्य शब्दै स्वरूप गुप्तस्य न किंचिदस्ति कर्तव्यमेवामृत चंद्र सूर्य। ये भैया आप अपने आप से पढ़ रहे हो या इसमें से पढ़ रहे हो यहाँ शास्त्र देखिए सामने इधर, स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्वै, मिला आपको यहाँ सामने? हाँ जी मिल गया। व्याख्या कृतेयं समयस्य समय स्वरूपस्य स्वरूप न गुप्त किंचिदस्ति कर्तव्य कर्तव्यमेवामृत चंद्र सूर्य। देखिए बड़ा फेमस कलश है ये। अब अमृत चंद्राचार्य ने इतनी सुंदर टीका रची, उसके बाद वो अपना अकर्तृत्व प्रकट करते हैं कि स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्वैर व्याख्या कृतेयम समयस्य शब्दे। इन शब्दों ने अपनी शक्ति से ही वस्तु तत्व का निरूपण किया। ठीक है, शब्दों ने समय की व्याख्या की, पदार्थ की व्याख्या की। फिर क्या कहते हैं? स्वरूप गुप्तस्य न किंचिदस्ति कर्तव्य। स्वरूप में गुप्त अमृत चंद्र सूर्य का इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है। तो ये ना समझे कि इस टीका के कर्ता अमृत चंद्र आचार्य हैं, कि अमृत चंद्र तो स्वरूप गुप्त आत्मा है, तो इसका इस टीका में कुछ भी कर्तव्य नहीं है। ये तो शब्दों ने स्वयं अपनी शक्ति से वस्तु तत्व की व्याख्या रूप समय यानी पदार्थों की शब्दों के द्वारा निरूपणा की है। तो इसके कर्ता शब्द हैं इस टीका के, अमृत चंद्र आचार्य इसका टीका है। ऐसे भ्रम में मत रहना। अमृत चंद्र आचार्य तो स्वरूप गुप्त हैं, उनका कुछ भी इसमें कर्तृत्व नहीं है। अब पढ़िए श्लोकार्थ। अपनी शक्ति से जिन्होंने वस्तु का तत्व भली भांति कहा है, ऐसे शब्दों ने यह समय की व्याख्या की है। स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र सूरी का किंचित भी कर्तव्य नहीं है। इस प्रकार पंचास्तिकाय संग्रह नामक शास्त्र की व्याख्या पूर्ण हुई। अब ये 181 नंबर की गाथा पर जयसेन आचार्य की टीका पढ़ेंगे। अब श्री कुंद कुंदाचार्य देव अपनी प्रतिज्ञा को निर्वहन करते हुए ग्रंथ को पूर्ण करते हैं। यह पंचास्तिकाय संग्रह सूत्र क्या विशेषता वाला है? प्रवचन दिव्य ध्वनि का सारभूत है। किस लिए है? जिन मार्ग या मोक्ष मार्ग की प्रभावना के लिए है। उसका विस्तार वास्तव में मोक्ष मार्ग, संसार, शरीर, भोग से वैराग्य लक्षण रूप निर्मल आत्मानुभूति है। उसकी प्रभावना या स्वयं अनुभव करते हुए अथवा अन्य बातों का प्रकाशन भी उसी ही के लिए है। ऐसी परमागम की भक्ति से प्रेरित होकर मेरे द्वारा यह पंचास्तिकाय शास्त्र कहा गया है, व्याख्या की गई है। उस शास्त्र का क्या स्वरूप है? पंचास्तिकाय 6 द्रव्यादि का संक्षेप व्याख्यान द्वारा समस्त वस्तुओं का प्रकाशक पना होने से द्वादशांग रूप प्रवचन का सारभूत है, ऐसा भावार्थ है। इस प्रकार ग्रंथ समाप्ति रूप से 12वें स्थल में एक गाथा पूर्ण हुई। इस प्रकार तृतीय महाधिकार समाप्त हुआ। अब देखिए, अब चूलिका कहते हैं, छोटी सी चूलिका है।
पढ़िए। अब चूंकि पूर्व में संक्षेप रुचि शिष्य के संबोधनार्थ पंचास्तिका प्राभृत कहा है, इसलिए जिस काल में शिक्षा ग्रहण करता है उस समय शिष्य कहा जाता है। इस कारण से शिष्य के लक्षण कहने के लिए परमात्मा के आराधक पुरुषों की दीक्षा शिक्षा व्यवस्था आदि भेदों को बतलाते हैं। दीक्षा शिक्षा गण पोषण आत्म संस्कार संलेखना तथा उत्तमार्थ के भेद से 6 काल होते हैं। माने वह दीक्षा इस का काल, प्रकार है। शिक्षा का काल, गण पोषण का काल, आत्म संस्कार का काल, संलेखना का, ऐसे 6 काल होते हैं। अब इसका स्पष्ट खुलासा करते हैं, आगे पढ़िए। वह इस प्रकार है, जब कोई निकट भव्य भेद अभेद रत्नत्रयात्मक आचार्य को प्राप्त कर आत्म आराधना के लिए बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का परित्याग करके जिन दीक्षा ग्रहण करता है वह दीक्षा काल है। दीक्षा के बाद निश्चय व्यवहार रत्नत्रय रूप परमात्म तत्व के परिज्ञान के लिए उसके प्रतिपादक अध्यात्म शास्त्रों में से जब शिक्षा ग्रहण करता है तब वह शिक्षा काल है। देखिए, शिक्षा के बाद देखिए, बड़ी ध्यान देने वाली बात है। पहले दीक्षा काल है कि पहले शिक्षा काल है? दीक्षा। देखो, बिना दीक्षा के वास्तव में शिक्षा नहीं होती। पहले दीक्षा होती है, फिर शिक्षा होती है। ठीक है, इस चीज का ऐसा एकांत ग्रहण नहीं करना कि पहले शिक्षा होती है फिर दीक्षा होती है। लोग कहते हैं ना कि पहले शिक्षा तो ले लो तब दीक्षा लेना, कि दीक्षा के बिना शिक्षा कैसे होगी। तो इसलिए लिखा कि जब कोई निकट भव्य भेद अभेद रत्नत्रयात्मक आचार्य को प्राप्त करके, क्या मतलब हुआ उसका भेद अभेद रत्नत्रयात्मक आचार्य को? भेदा भेद रत्नत्रय को साधने वाले, माने भीतर में शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं, शुद्धात्मा में लीनता रूप पुरुषार्थ के धनी हैं, और बाहर में पंचाचार आदि का पालन करते हैं। ऐसे आचार्य की प्राप्ति हुई तो अपनी आत्मा आराधना के लिए बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करके जिन दीक्षा ग्रहण करता है, ये दीक्षा का काल है। फिर दीक्षा के बाद निश्चय व्यवहार रत्नत्रय रूप परमात्म तत्व के स्वरूप का ज्ञान कराने के वाले ऐसे अध्यात्म शास्त्रों में से जब शिक्षा ग्रहण करता है वो शिक्षा काल है। फिर शिक्षा के बाद पढ़िए। तो भैया मुझे ये बात लेकिन समझ नहीं आ रही, क्योंकि बताइए। अभी तक तो हम यही सुनते आए हैं कि भाई जैसे अगर तुम्हें कोई ज्ञान ही नहीं है कुछ भी नहीं है और मुनि महाराज बन गए तो वो मुनिपना फिर उनका बेकार है, क्योंकि उन्हें ज्ञान तो है नहीं कुछ भी। और ये कह रहे हैं कि इसका मतलब तो जो जो अपने होते हैं जो अपने मुनि, भाई जो अपने आजकल के मुनि बन रहे हैं वो यही तो करते हैं, भाई जो भी आया दीक्षा दीक्षा दे दो, दीक्षा दे देते हैं, उसके बाद ज्ञान होना है तो फिर तो सही है वो बात। इसीलिए तो मैंने ध्यान आकर्षित किया ना यहाँ पर। ग्रंथ क्या कह रहे हैं, आगम परंपरा क्या कह रही है, आप देखो ना। इतना टाइम कहाँ होता है, कहाँ कैसे क्या शिक्षित करेंगे उसको? कि कोई धर्म का लोभी जीव, उसके परिणाम विरक्त हुए तो आचार्य देव ने उसे दीक्षा दी। ठीक है, फिर उसको अपने साथ रखकर उसको शिक्षा ग्रहण कराएंगे। नहीं तो होता क्या है तो भैया फिर कि ये जीव जो है जी ना, बोलिए शिक्षा जी। शिक्षा ग्रहण करके सूखा सूखा इसके परिणाम इतने शुष्क हो जाते हैं कि जो नवीन नवीन जीव होता है ना, जिसको वैराग्य आया होता है, ठीक है, अब उसको आपने दीक्षित नहीं किया, एडमिशन नहीं दिया, तो बाद में वो शिक्षा तो लेता है लेकिन वो परिणाम खो जाते हैं उसके। तो भैया फिर तो जो अपने सिर्फ निर्ग्रंथ वेश देख के ही नमस्कार या अपना नमोस्तु करना योग्य है, फिर तो ये ना देखें हम कि ये जो मुनिराज है बस अपना उनका वेश है, निर्ग्रंथ वेश है, तो फिर तो हमें परीक्षा करने का कोई वो ही नहीं है, देखो, जरूरी नहीं है उनकी दीक्षा वास्तव में तो शिक्षा हुई हो या नहीं हुई हो। ऐसा है ना, वास्तव में तो जो अज्ञानी भोला प्राणी है उसको तो ज्यादा कुछ पता ही नहीं। जब आप उनकी संगति करेंगे, माने 10-20 मिनट उनके साथ रहेंगे, तब आपको पता लगेगा कि मेरे दुखों को मिटाने में समर्थ हैं कि नहीं है। नहीं वैसे कोई तो नव नहीं आ दीक्षित रहा है मुनि। कि कहीं आपको कैसे भी दिखे
तो आप उनकी उचित विनय करें, और जो ऐसा नहीं करता वो मिथ्या दृष्टि है। ऐसी गाथाएं भी हैं अष्टपाहुड़ की। लेकिन अभी तो क्या है ना, कि अभी तो फेमस है, अपने को पहले से ही पता होता है कि किसके क्या क्या वो सारे भेद पता होते हैं, इसलिए उस मुख्यता से कहते हैं। अदरवाइज तो आपको कोई पहली बार दिखे, आपको थोड़ी ना पता है इनका क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर किसी के साथ में ही आपको ऐसा क्योंकि हम तो पढ़ लिख लिए ना, प्रॉब्लम ये है। ठीक है ना। अब जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो भोला जीव है, वो तो उनकी शरण में जाता है कि सुखी होने का मार्ग ये है। तो फिर वो उसको सुखी होने के मार्ग के लिए अपने साथ दीक्षित करते हैं, और वो फिर शिक्षा आदि होती है उसकी। तो मेरे कहने का अभिप्राय इतना समझना, कि किसी भी चीज का ना एकांत हट नहीं करना। जैसे हम टोटली एकांत करते हैं किसी बात का, कि नहीं पहले आपकी पूरी शिक्षा होगी उसके बाद दीक्षा होगी, कि ऐसा नहीं है। पुराणों में भी ऐसा है कि वो मुनिराज को देखकर उनके परिणाम विरक्त हुए, और उन्होंने दीक्षा अंगीकार की। अब वो दीक्षा देते वक्त भी उसके परिणाम देखते हैं, कि वाकई में उसको आत्मकल्याण के परिणाम है कि नहीं। शिक्षा तो बाद में हो जाती है। तो कंफ्यूजन सा हो गया भैया। तो अच्छा है ना। देखो, हम जितनी बातें मानते हैं, जब हमें उसके विरोधी कथन देखने में आते हैं ना शास्त्रों में, तब हमारी थोड़ी सी बुद्धि खुलती है, हमारा हठ दूर होता है, हमारे उपयोग में, सोचने में, हमारे एक माने विस्तारपना आता है, कि भैया जितना हम माने बैठे हैं इतना ही नहीं है सत्य, सत्य और भी है। देखो आगम में ऐसे ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं। तो अब इन सब चीजों को मद्देनजर रखकर जब आप निर्णय करेंगे, वो सम्यक निर्णय होगा। जैसे जज सारे पक्षों को खूब अच्छे से सुनता है, तब उसकी दृष्टि इस लायक होती है कि वो यथार्थ निर्णय ले सके। ये तो मेरा तो दिमाग इस समय और उलझ गया। कोई बात नहीं, अभी पढ़िए। अच्छा है ना, फिर विचार चलेगा आपका और अधिक। शिक्षा हम्म। के बाद निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थित होकर उसके इच्छुक भव्य प्राणी समूह का परमात्मा के उपदेश से जब पोषण करता है, वह गण पोषण काल है। गण पोषण काल के बाद गण समूह को छोड़कर जब निज परमात्मा में शुद्ध संस्कार करता है, तब वह आत्म संस्कार काल है। आत्म संस्कार काल के बाद उसके लिए ही क्रोधादि कषाय रहित अनंत ज्ञानादि गुण रूप परमात्म पदार्थ में स्थित होकर रागादि विकल्पों का सम्यक लेखन या क्षीण करना भाव संलेखना काल है। उसके लिए काय क्लेश रूप अनुष्ठान द्रव्य संलेखना है। वे दोनों आचरण वह संलेखना काल है। संलेखना के बाद विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान के लिए बाह्य द्रव्य की इच्छा का निरोध रूप तपश्चरण रूप निश्चय चतुर्विध जो आराधना है, वह चरम देहधारी के तद्भव मोक्ष योग्य है। उसके विपरीत भवांतर मोक्ष के योग्य जो है, ऐसा उभय रूप उत्तमार्थ काल है। देखिए, संलेखना काल के बाद इच्छा के निरोध रूप तपश्चरण रूप निश्चय चतुर्विध जो आराधना है, जो चरम देहधारी है, माने उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, चरम शरीरी है, उनके विपरीत भावांतर मोक्ष के योग्य जो हैं, ऐसा उभय रूप उत्तमार्थ काल है। माने एक तो चरम उसी भव से मुक्ति को जाने वाले, और एक उससे आगे के भवों में मुक्त होने वाले। भैया अच्छा एक बात पूछूं? जी। जो एक चश्मा होता है, जी। मुनिराज के लिए ये मतलब मुनिराज पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते इसे? और दवाई तो आपको वही खाई रही। आपको क्या लगता है? मतलब मेरे को तो बुद्धि में ये लगती है बात कि हाँ वाकई, क्योंकि चश्मा है। मेरे चढ़ गया जब से मुझे बहुत दिमाग घूमता है। जब तक मेरे नहीं चढ़ा था, जब तक तो मुझे लगता था ठीक है, कि क्योंकि चश्मे के बाद तो बहुत पराधीन स्थिति हो जाती है। चश्मा हाँ। ना हो तो हम चीज चोद भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते। चल रहे हैं, दूर का भी चश्मा लग जाए तो दूर हम्म। से किसी को भी ढंग से पहचान नहीं सकते।
दूसरी बार टूट जाता है, गिर जाता है, बहुत पराधीन अवस्था हो जाती है। मतलब देखो, अगर मान लो रास्ते में चल रहे हैं, कहीं वन जंगल में है या कहीं पर है, चश्मा गिर गया, टूट गया, भूल गए, कोई ले गया, तो क्या वो मांगेंगे कि भाई मेरा चश्मा दे? वो कैसे करेंगे? मतलब कैसे तो आंखों की जांच होएगी, कैसे चश्मा फिर उस नंबर का बनेगा, किससे मांगेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ना इसमें प्रैक्टिकल विचार करना पड़ेगा। आप ये बताइए, मुनिराज शास्त्र रख सकते हैं क्या? ऐसा जैसे मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, जितना उसमें लिखा है कि भाई कोई एक शास्त्र वो पढ़ रहे हैं, बस वो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें मेरा पना नहीं रख सकते। पढ़ रहे हैं, पढ़ के वहीं छोड़ दिए, चल दिए। देखिए, जैसे पीछी है, कमंडल है, शास्त्र है, यद्यपि ये भी परिग्रह है, लेकिन इसको परिग्रह पना लागू नहीं पड़ता। इसको कहा उपकरण, ज्ञान का उपकरण, संयम का उपकरण, ठीक। शुद्धि का उपकरण। हम्म। देखो, हम जो कहते हैं मुनिराज, आ, समस्त परिग्रह के त्यागी हैं, ये सामान्य कथन समझना। ठीक है, मुख्य पने जो पांच इंद्रियों के विषयों के साधन है उनके तो त्यागी हैं, लेकिन जिससे अपनी धर्म की साधना होती है उसका त्याग उनको नहीं कराया। प्रवचन सार चरणानुग सूचक चूलिका आदि में भी आया कि एक होता है उत्सर्ग मार्ग, एक होता है अपवाद मार्ग। उत्सर्ग मार्ग वाले तो पीछी कमंडल वगैरह कुछ नहीं रखेंगे, उत्सर्ग मार्ग तो वो है। हाईवे पे, लेकिन वो पीछी तो हाईवे कमंडल, पे सरपट दौड़ते हैं, हाँ, तीर्थंकर जैसे जी। पीछी कमंडल शास्त्र आदि रखना ये भी अपवाद व्याख्यान है। तो उसी प्रकार जैसे हम पीछी कमंडल आदि को संयम का उपकरण, शुद्धि का उपकरण, पराधीनता तो उसमें भी प्रॉपर है। ठीक है ना, कि कमंडल में, पीछी में, उसे संभालने में, फिर उसमें पानी चाहिए, सब चीजें हैं। लेकिन अब मनुष्य पर्याय में उससे ज्यादा स्वाधीनता संभव नहीं है, नहीं तो पूरा धर्म साधन छूट जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब तो वो आचरण संबंधी वो समस्या है, और फिर उसका निराकरण आचार्य की आज्ञा के द्वारा होता है। तो ऐसे ये जो चश्मा है, अब आपको शास्त्र में तो इसके लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि जब शास्त्र आदि की रचना हुई तब ये चश्मे वश्मे की परेशानी थी नहीं। लेकिन अब तो हर तीसरा व्यक्ति बचपन से ही चश्मा उसके चढ़ा है, तो फिर तो वही दीक्षा तो। होना बड़ा कठिन हो जाएगा, है ना? सही बात है। तो इसलिए अगर इसमें कोई दोष भी लगता है, तो उस दोष के लगते हुए भी अपनी आत्म साधना के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए माने इस मुख्य धारा को चालू रखा जाता है। क्योंकि अगर हम ऐसे निषेध करेंगे तो फिर तो मार्ग ही बंद हो जाएगा अभी इसी काल में। तो इसलिए बहुत सारे ऐसी बड़ी बातें हैं कि जिसमें हम और आप कुछ भी हैसियत नहीं रखते कुछ कहने के लिए। तो अब ये तो जो आचार्य हैं, देखो बहुत सारी बातें जो हमें आगम में मिल जाती हैं, ठीक है। जो आगम में नहीं मिलती, तो फिर वो आचार्य परंपरा से जो उनको उपदेश प्राप्त हुआ, अथवा वो अपने स्व विवेक से निर्णय करके आगे मार्ग को चलाते हैं। ठीक है ना? तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिसको हम आगम के हिसाब से निर्णय नहीं कर सकते, वो निर्णय का अधिकार आचार्यों के पास है। अब वो चश्मा लगा के अपना प्रयोजन सिद्ध करें, या चश्मे में भी मुझे गोल्डन फ्रेम का चाहिए, मुझे फलाने ब्रांड का चाहिए, तो फिर देखो कितना जमीन आसमान का फर्क आ गया उसमें। नहीं, उसमें फिर वो क्या करेंगे? वो तो अब श्रावक जो लाके देगा वही पहनना पड़ेगा। अभी मैंने देखा था एक रील में कि सोने का चश्मे का फ्रेम है एक महाराज जी का, तो उन्होंने, तो महाराज जी ने थोड़ी मांगा होगा मुझे सोने के फ्रेम का चश्मा ला के दिया, वो तो श्रावक होते हैं, उन्होंने अब सोने का दे दिया तो तो बात उन्होंने ठीक सोने है, का पहन लिया। ऐसा है ना, श्रावक तो पता नहीं क्या क्या दे देगा। भाई आप ये सोचो ना, आपके लिए भी तो टेंशन का काम है वो, उसको मेंटेन करना, संभालना, और वो चोरी भी जल्दी होगा। इसलिए पीछी कमंडल भी ऐसा रखना कि जिसके चोरी होने की शंका ना हो, सस्ते से सस्ता, जो किसी के काम का ना हो। ऐसा आया था प्रवचन सार की टीका में कि इसलिए पीछी कमंडल भी ऐसा रखना कि जो किसी के काम का ना हो, जो कबाड़े में भी बिक ना सके। लेकिन अब आजकल ऐसा रखने लगे कि जो बढ़िया से बढ़िया हो, जिसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत है, तो उसमें चोरी होने का भी भय है।
और चोरी होने का भय रहेगा तो वो खो जाएगा, फिर नए की अरेंजमेंट करना। इसलिए उसमें बुद्धिपूर्वक सस्ते से सस्ता, जो किसी के काम का ना हो, मार्केट में बिक ना सके, वैसे ही लेना चाहिए। उसके लिए तो फिर उनको कहना चाहिए कि भाई हमारे उसका त्याग है, बिल्कुल साधारण से साधारण। वो तो ऐसा है, फिर अलग छल की बात है कि अपने को साफ रखने के लिए हम ये कहते हैं हम क्या करें साहब, अब भक्तों ने दे दिया तो हम क्या करें। अरे भक्त तो कुछ भी देंगे, लेकिन जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है ना उसको संभालने की। वो चोरी हो जाएगा तो आप सामायिक करते वक्त आपको उतारने रखने में भी भय रहेगा कि इधर उधर हो गया तो कीमती आइटम है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं कि जिसमें कहने का, चर्चा ज्यादा करने का ना अवकाश नहीं है। वो तो फिर उस समय की समस्या को देखते हुए आचार्य की आज्ञा से शिष्य परिवर्तन करे। अब जैसे किसी ने दीक्षा ली, अब दीक्षा के काल में आंखें व्यवस्थित थी, 15 साल की या 20 साल की उम्र में दीक्षा ले ली थी। अब उम्र बढ़ने पर दिखना बंद हो गया, तो वो अपना आहार भी कैसे शोधें, इर्या समिति का नहीं पालन सोच सकते। करें, शास्त्र का पठन पाठन कैसे करें। अब उनके पास अथवा समाधि मरण लेवे, लेकिन इतना उपयोगी जीव जिसने इतनी आत्म साधना की, इतना कीमती मनुष्य भव, ठीक है, तो उसके लिए समाधि की भी आज्ञा देना नहीं देना, अब उसका निर्णय सारा आचार्य करते हैं। ठीक है ना, तो हमारी कुछ मुझे लिमिटेशंस हैं। शंका इसीलिए हुई भैया, मैं मटर छील रही थी, मटर बिना चश्मा लगाए मैंने मटर छील ली। ऐसे तो दिखता है, मतलब मटर छील के और सब्जी चढ़ा दी। और जब सब्जी बन के आई तो बाद में बेटा, बाद में बहू ने देखी, करे मम्मी जी इसमें तो कीड़ा चल रहा है, मतलब कीड़ा मरा हुआ है, ऊपर तैर रहा है। ओहो, मैंने कहा भैया, मैं तो उस दिन से फिर मैंने नियम लिया कि चश्मा पहने बगैर अब मैं बिल्कुल कोई काम नहीं करती। तो तब हम्म। से मुझे दिमाग में चल रहा है बात कि मैंने कहा भाई महाराज की नजर कमजोर हो जाएगी। पहली बात तो हम्म। ना जल्दी से पता ही नहीं चलता कि नजर कमजोर है कि नहीं है अपनी, है। अब हम जो चलो गृहस्थी हैं, हम तो जाके नजर चेक कराया है अपनी। जैसे भाई जब उसमें दिखा कि कीड़ा सब्जी में आ गया तो मैंने कहा भाई टेस्ट कराओ आँख, देखो ये क्या चक्कर है। फिर देखा भाई चश्मा चढ़ गया, चलो अब चश्मे से काम करने लगे। मुनिराज को कैसे पता चलेगा, वो नहीं, तो उनको पढ़ने में परेशानी होने हाथ दे रहे लगेगी, हैं। पढ़ने में परेशानी होने लगेगी उनको। शास्त्र अधिक जो पढ़ते हैं, उसको पढ़ने में उनको परेशानी होने लगेगी, उससे पता लगेगा एक्चुअल में ना कि अब हम लोग ना थोड़ा सा, जैसे मान लो त्यागियों के समूह आदि का समागम करें, तब हमको पता चले कि ये तो एक पॉइंट है जो आपने उठाया। इसके अलावा ऐसी हजारों समस्याएं होती हैं। ठीक है ना, आप कैसे मार्ग को भी अक्षुण्ण चलाए रखना है, मनुष्य पर्याय भी कीमती है। तो इसलिए यदि कदाचित कुछ किंचित दोष भी लगते हैं, तो भी अधिक लाभ किस चीज में है इसको देखकर निर्णय लेते हैं आचार्य। जैसे समंतभद्र स्वामी को, उन्होंने तो समाधि के लिए कहा था, लेकिन उनके गुरु ने कहा कि नहीं, समाधि नहीं लेना, पहले जाके अपनी ये व्याधि को मिटाओ, फिर पुनः दीक्षित हो जाना। तो अब ऐसी भी समस्या नहीं है कि दीक्षा का छेद किया जाए इसके लिए। ठीक है ना, तो इस विषय पे हम अधिक ज्यादा कह नहीं सकते। अब हमें तो क्या कि अपना मूलभूत प्रयोजन मुख्य रखकर अपना काम निकालना है। अब ये जो है ना, ये उस मार्ग पर चलने वाले आचार्य और मुनिराज, अब उन्हीं के अनुसार हमको वो पालन करना पड़ता है फिर। नहीं तो फिर कोई संयम आदि की परंपरा ही मूल से नष्ट हो जाएगी फिर। तो इसलिए अपने परिणामों में हमें बड़ा उदारतावादी दृष्टिकोण भी रखना चाहिए, और सामने वाले की समस्या को भी सोचना चाहिए कि कल को ये समस्या अपने साथ भी हो सकती है। अभी हम क्या सोच के करते हैं कि वो सामने वाली पार्टी है। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, वो सामने वाली पार्टी नहीं है, वो हम हैं, हमारी पार्टी है। वही सोचा मैंने, तो वही सोच के तो मैं, मतलब ये क्वेश्चन उठा कि सपोज करो मैं माता जी हाँ, होती तो मैं, मेरे साथ ऐसा होता तो मैं क्या करती फिर, तो इसलिए अपने परिणामों में किससे हमें मांगती। निष्ठुर नहीं होना चाहिए। हम सामने वाले को तो कहते हैं कि समाधि ले ले, तुरंत तुरंत समाधि ले ले। नहीं यार, यूं कहते थे दीक्षा छेद ले भाई। हाँ, तो ऐसे योग्य नहीं है ना, हमें तो अभी हक ही नहीं है कुछ इस बारे में कहने का कि जिनसे उन्होंने दीक्षा ली है वो आचार्य निर्णय करेंगे। क्योंकि जिस बारे में
एक प्रायश्चित आदि शास्त्र होता है कि वो आचार्यों को ही पढ़ने की आज्ञा है, और उन्हीं को पढ़ाया जाता है जो आचार्य पद को ग्रहण करते हैं। फिर उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं कि कब किस कंडीशन में क्या करना है। अभी तो आज के समय में मूलभूत चीजें हैं कि ये जीव पांच इंद्रिय के विषयों से बच जाए, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। चश्मा तो बहुत छोटी चीज है। क्या आदमी टीवी मोबाइल तो छोड़ सकता है ना? चश्मा नहीं छोड़ हाँ ये सकता। बात। टीवी मोबाइल तो छोड़ सकता है ना? कि उसको छोड़ने को तैयार नहीं है जीव। तो अब क्या करें बताओ? हाँ, लैपटॉप और मोबाइल रखने लगे हैं तो वो तो गलत है, खैर बिल्कुल ही, वो तो बिल्कुल ही गलत ठीक है ना, तो उतना हम निर्णय कर सकते हैं कि हम अगर मुनि बनेंगे तो हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। उसके हिसाब से हमें है। अच्छा, सोचना। जैसे मान लो मुझे पता है एक एक कोई त्यागी वृत्ति है, अपने महाराज हैं जो सो कॉल्ड मुनि महाराज हैं, और मुझे पता है वो लैपटॉप रखते हैं या फोन रखते हैं, लेकिन जब वो दीक्षा को, वो आहार को जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तब तो उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ पीछे का मंडल है। तो तब मैं, मेरे को नमोस्तु करना है कि नहीं करना है, मतलब ये चीज मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ बहुत। देखो, एक्चुअल में क्या है ना, सारा खेल वात्सल्य का है। अगर आपके भीतर वात्सल्य होगा तो आप रह ही नहीं पाएंगे। भले ही आप बाहर से ना झुके, लेकिन अंदर से आपकी परिणति ना झुके, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, ये तो बिल्कुल सच कहा आपने। जहां आपको दर्शन ज्ञान क्योंकि चारित्र की विशेषता दिखेगी, वीतरागता दिखेगी, ठीक है ना, और आप जिस चीज के ग्राहक हैं वो चीज जहां दिखेगी, वहां आपका मन झुके बिना नहीं मानेगा। तो भले ही आप किसी पंथवाद में अथवा किसी उसने रोक रखे हो आपके हाथ, लेकिन आपकी परिणति तो झुकेगी। तो वो। अंदर की बात पकड़ ली आपने, बिल्कुल सच्ची बात है एकदम। पैर रुक जाते हैं एकदम, मतलब ऐसे ऐसा हो जाता है कि बस। हम्म। पर फिर यूं लगता है कि अरे ऐसे है, क्या करें क्या ना करें। ये तो बिल्कुल आपने बिल्कुल अंदर की बात बता दी कि ऐसे ही होता है। हम्म। कोई मुनि महाराज जा रहे हैं, हमें सब पता है उनके बारे में, लेकिन जिस समय वो जा रहे हैं, ऐसे आहार को जा रहे हैं या विहार कर रहे हैं, तो ऐसे मन में मतलब रुकता ही नहीं है मन, ऐसा लगता है बस रुक, वहीं खड़े हो जाते हैं, ठहर जाते हैं वहीं। ऐसा लगता है कि भाई बराबर। नमस्कार करें, नमोस्तु करें। तो अगर कर दे तो फिर उसमें कोई हमारे को कोई वो थोड़ी है। अरे कुछ नहीं है भैया, इतने पाप कर रहे हैं जीव, और उस चीज के पीछे हम वो ऐसा करते हैं। तो अब ये चीजें जो है ना, खैर अब इस पे हम ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। तो इसमें तो आपके जो मन में आए आप वो करो, जिससे आपको संतोष मिले, जिससे आपका मार्ग प्रशस्त हो। ठीक है ना? कई बार ऐसा होता है कि हमारे विचार नहीं मिलते, तो भी हम यथा योग्य विनय सत्कार तो करते हैं ना, जो जिस पद के योग्य है। और अपने परिणामों में वात्सल्य भाव बना रहना चाहिए। मोक्ष मार्ग के प्रति अपने को अरुचि ना हो। ठीक है ना, और अपना नुकसान भी ना हो, ये भी ध्यान रखें। कई बार नजदीकी करने से अपना नुकसान होता है तो हम बच के चलते हैं। ठीक है ना, और हमें लगता है कि इनका समागम करने से मेरी परिणति में खिलावट होगी, मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, तो उनका समागम भी करना चाहिए। अच्छा, एक संशय और है भाई साहब। जी। जैसे हम मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं, मुनि महाराज आते हैं मंदिर में, तो मतलब मुझे इसका निराकरण नहीं मिल रहा। तो अधिकतर लोग तो क्या पूजा वगैरह छोड़ के भी खड़े हो जाते हैं, सब कुछ खड़े हो जाते हैं, तो उस समय मतलब क्या खड़ा होना चाहिए पूजा छोड़ के, या स्वाध्याय छोड़ के, या नहीं खड़ा होना चाहिए, ये चीज नहीं मुझे समझ में आती। देखो, अब इसमें वैसे तो जब बड़े अनंत भगवान विराजमान हैं, तो वहां उनको कोई ऐसी अपेक्षा भी नहीं है। वो दर्शन करने आएंगे, महाराज जो आएंगे वहां, तो उनके ठहरने का स्थान अलग से होता है। तो भी हम अगर जो पूजा पाठ आदि कर रहे हैं, वहां यथा योग्य विनय करने के उपरांत उनकी भी यथा योग्य सत्कार विनय करना ही चाहिए। जैसे कोई अपने से बड़े कोई आ जाए तो उनके सम्मान में खड़े होना चाहिए। ठीक है ना? तो उसमें ऐसा भी नहीं कि एकदम हाहाकार मचा देते हैं कि एकदम। तो वो थोड़ा सा जैसा मौका हो उसके हिसाब से कर लेना चाहिए। मान लो कोई दूसरा, मान लो आप हमारे मंदिर में आए, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम आपको देख के आंख मीच लेंगे बिल्कुल कि नहीं मैं तो पूजा कर रहा हूँ। तो भी हम एक स्माइल पास कर देते हैं ना, यही हो गया अभिवादन सत्कार। अथवा जगह दे देते हैं कि कोई आया बाहर से अपना, ठीक है कि आओ भैया बैठो यहाँ। तो ये भी तो हो गया ना उसका अनुनय विनय। मैं सोचती हूँ देखो, पंच परमेष्ठी में तो है ही ना वो। हाँ हाँ, बराबर हैं।
पंच परमेष्ठी तो है वो भी। जी, तो पांचों परमेष्ठी को तो नमस्कार करना आया ही है। बराबर है।